हाँ, ऐसे जरूर उड़ जाएगी स्कूटर हवा में, भला ऐसे उड़ते होंगे, ऐसे उड़ने लगे तो फिर तो बन गई बात। फिर तो हर कोई हेलीकॉप्टर की जरूरत ही ना पड़ेगी। इतनी तगड़ी ब्रेक जरूर लग जाएंगी, इतनी तगड़ी ब्रेक लगेंगी तो वो फिर तो डिस्क ब्रेक की जरूरत ही ना पड़ेगी। और भाई यूँ सोचो, भला जैसे जिस तरह इतने अनजान से खुल के बात कर रहे हो, कोई भी भला अनजान से इतने खुल के बात कैसे कर सके? बिल्कुल ना कर सके। या कर सके तुम बताओ कमेंट बॉक्स में। और जिस तरीका से यू है तो ऐसे जरूर बच जाएगा बिना एक्सीडेंट हुए। एक्सीडेंट तो होएगा 100%। कितनी ओवर एक्टिंग है, फिर क्या मैं फिल्म फिलप चले जावे ना। सोचो खुद ही, कितनी कार्टूनिस्टिक कहानी है। ऐसे कहाँ हो गए बताओ? कार्टूनन में हो गए। जितनी बकवास ये यहाँ कर रहा हो, इतनी बकवास थाने में कर देता तो यहाँ में इतना बस तो बेहिसाब। पहले तो प्यार कर लियो बिना जॉब के, अब वाके बाद में जब ये छोड़ गए तो यो सोच रहे हो ना, या सो तो अमीरन के यहाँ सही रहे यार, जॉब करने की जरूरत ही ना पड़े, है ना। ये सिस्टम सही है भाई। वाह, अगर अमीर बनना हो तो चोरी करना शुरू कर दो, मेहनत करो ही मत। क्यों मेहनत से का कुछ मिले है? दूसरे की मेहनत खा जाओ है। क्यों दूसरे की मेहनत खाना तो आसान काम है? बहुत हार्ड काम है। चोरी का आसान काम है? हार्ड काम है। फिर जब बुरा हो गए तो यो ऐसा क्यों रो? सीधी सी बात है, हर कोई मेहनत करे है अपने अपने तरीका से करे है क्या ना। चोरी में भी मेहनत कर रहे हो, अब वो चोरी में मेहनत कर रहे हो, यासू तो कुछ कमाने में ही मेहनत कर ले। ये सोच, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने दिमाग है, अपने अपने दुख। सबके दुख समानना, सबके सुख समानना। और जाए स्टाइल में भाई साहब चोरी कर रहे हैं, वह स्टाइल में जरूर हो जाऊंगी। हमने बतेरी मूवी देखी है, ऐसे कहीं ना हो मैं चोरी। अब चोर हॉस्पिटल में जाके तो इलाज कराएगा ना। जब 50 करोड़ रुपया हो, वो इतनी बड़ी गलती जरूर कर देगा। जो बार बार चेक करने जाए वो गरीबन की तरह ना, जेब में कितने 10 रुपया है वो नोट, 10 रुपया है वो नोट, ऐसे जरूर कर देगा। बार बार 50 करोड़ में चेक करने जाएगा। पुलिस पे नंबर ट्रेस करने को कोई सिस्टम ही ना हो, या जानबूझ के ट्रेस ना करो, या ट्रेस ना कर पाई। 3 सवाल। ना तो लड़की ही पहचान पाई जो वासु सच्चो प्यार करे वाकी आवाज को, और ना ही पुलिस वाले भाई साहब पहचान पाए डेविल की आवाज को, क्योंकि उन्होंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देने वाली बात ही नहीं है ना। यहाँ ये बात सोचनी चाहिए कि जब भाई साहब मिशन पे हैं तो उनके संग होने वाली हर एक घटना एक स्वाभाविक नहीं है, प्रायोगिक है। होम मिनिस्टर को धमकी देने वाला अभी तक बचा हुआ है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में मत जाइयो। ये तो पीसीओ के अंदर हो, बाहर कैसे आ गए हो? जब हिमांशु को सनाया से शादी करनी ही नहीं है तो उसके आगे पीछे इतना क्यों घूम रहा है? कहीं नहीं। किसी पर इतना विश्वास कैसे हो सकता है कि उसके साथ बैठकर दारू पीकर बाहर इस तरह बैठे हैं? अगर उसने धक्का दे दिया तो भाई कुछ भी हो सकता है। किसी के दिमाग में कभी भी कोई भी सवाल जीवन ले सकता है, और उस सवाल की संतुष्टि के लिए कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है। जब पुलिस वाले इंडिया में देवीलाल के घर पहुंच गए हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो उनमें से कोई भी हिमांशु को नहीं इन्फॉर्म कर सकता था क्या? पर नहीं, फिल्म भी तो बनानी है। यूँ सोचो, कोई भी हिमांशु, त्यागी, सनाया की जब मतलब कुछ भी फंक्शन में जा रहे हैं तो हिमांशु या पुलिस बाहर हो, तो यहाँ यूँ सोचनी चाहिए कि बेशक तू कोई भी कितना ही बड़ा पेशेंट क्यों ना हो, सनाया को पेशेंट है तो फिर भी इतने बड़े फंक्शन में कैसे एंट्री ले सके है। हालांकि सनाया अपने पिता के संग भी तो आ सके, पर नहीं, उसे तो डेविल के संग ही आना है। ये बात हालांकि किसी को नहीं पता कि ये डेविल है, पर फिर भी ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े फंक्शन में एंट्री किसी पेशेंट को ऐसे कैसे मिल सके है, किसी को रेफरेंस ऐसे कैसे चल सके है बिना अपॉइंटमेंट के। हाँ, ऐसे बिल्कुल हो जाएगा भाई, मैं सहमत हूँ। तुम भी सहमत हो तो कमेंट में हाँ लगा दो। ये GTA कार रेसिंग खेल रहे हैं, फुल बकवास चले जा रही है, फुल। अब यहाँ जो कहानी चल रही है वो चोर को ग्लोरीफाई करने की चल रही है। बहुत बहादुर है, इसीलिए धमकी देकर चोरी करता है। ओह रियली? आखिरकार कहानी से चोर को अच्छा बना ही दिया गया एंड में। देवीलाल के नाम तो FIR हो चुकी है, फिर ये सरकारी नौकरी कैसे कर सकता है? जैकलीन फर्नांडीज, सनाया, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनको कैसे भी करके देवीलाल को ढूंढना है। उसकार बहुत जो करती हैं और उनसे शादी करना है। हालांकि पूरी मूवी में एक भी बार इन्होंने देवीलाल को ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई सीधी सी बात है, अगर कोई पसंद है, किसी को प्यार करते हैं या करती हैं तो कहने में कोई बुराई थोड़ी है। रणदीप हुड्डा, वैसे तो हिमांशु नाम है और इनका एक ही काम है कि ये अपने मिशन पर हैं और इनका काम डेविल को पकड़ना है। लेकिन इनको कोई लड़की पसंद आई, उसके पीछे इन्होंने इतना अपने आप को खो दिया, इतना खो दिया, इतना कि उस लड़की के चक्कर में मिशन को ऐसी तैसी करने में लग गए, मिशन को भूल गए। कितनी गलतियां की लड़की को पाने के चक्कर में, और उसने इन्हें भाव तक ना दिया। बताओ, सलमान खान या कहें देवीलाल, इनकी तो बात ही क्या करनी है। इनको कोई भी कार्य वैसे तो पसंद नहीं आया, कोई भी कार्य मिला नहीं, और जब इन्होंने ढूंढा तो इन्हें एक बढ़िया घटिया कार्य लगा जो था चोरी, सबसे नीच काम। मिथुन, इनके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक प्राउड फादर हैं अपने किरदार में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनका नाम जरूरी तो नहीं है, फिर भी
इनमें टैलेंट तो है, 15 मिनट तक सांस रोक सकते हैं, नेताओं का चूतिया काट सकते हैं और पैसाओं के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये टैलेंट अच्छे अच्छे को ऊपर डायरेक्ट नीचे फिर ऊपर पहुंचा सकता है। अब देखिए मूवी को बनाया गया है जितना रियलिस्टिक, ये इतनी पॉसिबल तो नहीं हो सकती क्योंकि फ्रॉड हो सकते हैं, चोरी नहीं, स्कैम हो सकते हैं, धोखाधड़ी नहीं। धोखाधड़ी भी हो सकती है लेकिन चोरी नहीं। अब चोर बहुत आराम से, बहुत प्यार से चोरी को करते हुए पकड़े जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। बाकी मूवी को बनाया गया है चोर को ग्लोरीफाई करने के लिए, उद्देश्य से कि कैसे चोर मजबूरी में काम करते हैं, वरना चोर चोर नहीं बनते। क्योंकि अब सीधा सा सोचो, आपने जब मूवी पूरी देखी होगी तो आपको लगा होगा कि नहीं भाई डेविल तो सही काम कर रहा था, लेकिन असलियत में डेविल चोरी का काम कर रहा था। अब अगर आपको लगा कि डेविल सही काम कर रहा है तो सीधी सी बात है, आपको किस तरह से मूवी को चोर के लिए ग्लोरीफाइड किया गया है कि आपको एक चोर अच्छा लगने लगा। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन योर माइंड एट द वन पॉइंट, दैट इज डेविल डेविल डेविल। मूवी मजेदार होती अगर देवीलाल को बनाया जाता सीधा चोर ना होकर पॉलिटिक्स, और सीधी टक्कर देता वो नेताओं को और जीत के दिखाता अपनी दादागिरी, अपनी कब्जा। अब चलाता क्योंकि नेता है, पावर है, पॉलिटिक्स में आता, जब चलाता। तो बताओ हिमांशु त्यागी की तो बात ही क्या करे। इन्होंने जो मिशन की एस्टेसी मारी है लौंडिया के पीछे, वो तो सबसे अलग है। बाकी मूवी बहुत मजेदार है, जिन्होंने ना देखे वो देखें और कमेंट में बताएं मूवी कैसी है। और सब अपने अपने हिसाब के करेक्टर चुने हैं, सबको अपने अपने हिसाब के करेक्टर पसंद आए हैं, वो बताएं किसको कौन सा करेक्टर पसंद आया हो। और मेरी ओर से तो मिथुन को करेक्टर पसंद आया हो, और जहां मैंने गलती करी है उन्हें मुझको बताएं कमेंट बॉक्स में, मैं उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि गलतियां हो जाती हैं, मिस्टर परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, लेकिन सुधार तो हम सकते हैं।